नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडियन ज्योग्राफी के इस वीडियो में स्वागत है। मैं हूं शंकर पचौरी और आज हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया का पार्ट 5। ठीक है, पहले हम मानसून पढ़ रहे थे। इससे पिछले वाली वीडियो में मानसून की थ्योरी बताई थी और इसमें अल नीनो और ला नीना ये दो घटनाएँ पढ़ेंगे। ठीक है, कि अल नीनो का मानसून पर क्या प्रभाव रहता है, ला नीना का क्या प्रभाव रहता है, अल नीनो बेसिकली है क्या। ठीक है, या फिर इसको अल नीनो थ्योरी के नाम से भी क्या है प्रश्न पूछ सकते हैं। काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी मैंने इसके लिए और उसमें से जो सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन मुझे मिला है, ठीक है, जिसमें सबसे आसान भाषा में समझाया गया है, वो थ्योरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और दूसरी बात ये है कि जितनी एमपीपीएससी की रिक्वायरमेंट है, आपकी एमपीपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये थ्योरी सफिशिएंट है। अगर बाय द वे ये पूछी जाती है तो आप इस थ्योरी को लिखेंगे और आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस मैप को समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब देखते हैं इसको हो क्या रहा है। अभी तक जो हम मानसून को पढ़ रहे थे वो मानसून हम पढ़ रहे थे सिर्फ भारत के रिस्पेक्ट में, इंडिया के रिस्पेक्ट में, कि इंडिया के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं हम, भारत के संदर्भ में देख रहे हैं कि भारत के आसपास क्या है मानसून का प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या थे कि इसके बाद में जो थ्योरी पहले आई थी, थर्मल थ्योरी या और भी थ्योरीज आई है, तो उनसे सटीक एक्सप्लेनेशन नहीं मिला था। कई बार ऐसा था कि वो जो थ्योरी थी वो मानसून को अच्छे से समझा देती थी। ठीक है, मानसून की जो घटना हो रही है वास्तविकता में, यथार्थ में, वो चीज़ें हमें मिल जाती थी। और कई बार क्या था कि मानसून का सटीक एक्सप्लेनेशन क्या है मिल नहीं पाता था। तो एक थ्योरी आई है ये अल नीनो थ्योरी। ठीक है, और इसको जो था वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे गिलबर्ट वॉकर, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पे मैंने आपको थ्योरी लिखाई है, पूरी थ्योरी लिख दी है। इससे पहले क्या, इस सारे कॉन्सेप्ट को हम इस मैप के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिएगा, पहली चीज़ कि इससे पहले हम मानसून को क्षेत्रीय स्तर पर देख रहे थे, भारत के स्तर पर देख रहे थे, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के रिस्पेक्ट पर देख रहे हैं। और अब देख रहे हैं इसको संपूर्ण विश्व के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कि संपूर्ण विश्व के रिस्पेक्ट में कैसे काम हो रहा है। चलिए, तो थोड़ा सा ये मैंने आपको बनाया है, ये आउटलाइन आप देख लीजिए। ये क्या है, ये आपका यूरेशिया हो गया, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा भारत हो गया यहाँ पे, ये वाला अगर देखेंगे आप तो ये हमारा भारत में, मेरा भारत महान हो गया। ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका हो गया और ये वाला दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ पर क्या है, एक जगह है पेरू देश है यहाँ पे। चलिए अब समझते हैं कि हो क्या रहा है। तो पिछली थ्योरी में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो क्या था, यहाँ पे इस जगह पर समुद्र था, तो यहाँ पे क्या है, उच्च दाब, हाई प्रेशर बनता है। और जब गर्मियों के सीज़न में मई जून में उत्तर भारत या पश्चिमी भारत कह सकते हैं वो तपने लगता है, तो यहाँ पे क्या है, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, अब इसको मत देखना कि जो मैंने कमजोर लिखा है, आप पहले पिछली बात बता रहा हूँ मैं, पिछली थ्योरी वाली। तो उसमें क्या हो रहा है कि पवनें जो हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जा रही हैं और ऐसे क्या हमारा मानसून उत्पन्न हो गया। चलिए ठीक है, अब देखिए इस थ्योरी को समझने के लिए मैं बताऊँ कि इसमें क्या बनता है, लव ट्राइंगल बनता है। ठीक है, ठीक है, प्रेम का त्रिभुज बन रहा है। इससे पहले क्या हो रहा था कि दो ही लोग थे, एक ये और एक ये। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया और यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, बड़े आराम से चीज़ें चल रही हैं और पवनें क्या इस प्रकार से चल रही हैं। ठीक है, अब इसको डिस्टर्ब करने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, महिला आ गई या कोई पुरुष आ गया, और इसने क्या किया, पूरा समीकरण बिगाड़ दिया और लव ट्राइंगल बन गया। तो जहाँ भी लव ट्राइंगल बनता है वहाँ पर क्या होता है, प्रेम के अंदर कमी आ जाती है। ठीक है, या कुछ ना कुछ समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि जो अल नीनो जो है वो क्या है, ये तीसरा व्यक्ति है जो क्या करेगा, इस मानसून के पूरे समीकरण को बनाएगा। ठीक, तो पहला व्यक्ति कौन हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, उच्च दाब, दूसरा व्यक्ति निम्न दाब। बढ़िया है, मज़े से क्या है, धूमधाम से मानसून की पवनें यहाँ पे चल रही हैं, भारत में अच्छा मानसून आ रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ कि अल नीनो आ जाता है। अब अल नीनो कैसे आता है वो हम देखते हैं। तो थोड़ा सा क्या है, इसको विश्व के स्तर पर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया, यहाँ पे हमारा देश है पेरू। ठीक है, तो पेरू के तट पर सामान्य अवस्था में क्या है कि एक ठंडी जलधारा निकलती है, इसको बोलते हैं उपसतही जलधारा। जैसे ये क्या हो गया, समुद्र का लेवल हो गया, ठीक है, ये वाला, और इसके नीचे कोई जलधारा बह रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उपसतही जलधारा। तो ये वाला तट, पेरू के तट पर क्या है, उपसतही समुद्री जलधारा बहती है। तो सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है कि यहाँ पर जो जलधारा बहती है उसको बोलते हैं पेरू की धारा। ठीक है, पेरुवियन करंट, जो क्या होती है, सामान्यतः ठंडी होती है। लेकिन जिस वर्ष अल नीनो की घटना होती है उस वर्ष क्या होता है, चीज़ें बदल जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे जलधारा क्या हो गया, यहाँ पे
जलधारा बह रही है, लेकिन ये वाली कौन सी है, पेरू की जलधारा नहीं है, ये जलधारा हो गई अल नीनो की जलधारा। ठीक है, यानी जिस साल या जब भी अल नीनो की घटना होगी उस साल क्या होगा, पेरू के तट पर पेरू की जलधारा क्या है, गायब हो जाती है और उसकी जगह कौन सी ले लेती है, अल नीनो जलधारा ले लेती है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ थी कि पेरू की जो जलधारा थी वो क्या थी, ठंडी थी, और अल नीनो क्या है, जलधारा गर्म रहती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, गर्म जलधारा हो गई, अल नीनो जलधारा। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, इस टाइप से जलधारा ये बह रही है जिसका पानी क्या है, गर्म है, और जो सामान्य परिस्थिति से क्या है, बिल्कुल उल्टा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो मैंने रेड कलर से बनाया है ये वाला, ये है आपका दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट, और ये क्या है, इस टाइप से क्या है, बहती है। समझ गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये क्या हो गया, मध्य प्रशांत सागर वाला क्षेत्र हो गया इधर पे। तो सामान्यतः क्या होती है कि जो इधर का पानी होता है, पेरू के तट का जो पानी होता है, उसको ये दक्षिण विषुवतीय जलधारा क्या है, ले जाती है, और कहाँ तक ले जाती है, ये कहाँ पे लेके, यहाँ पे ये मध्य प्रशांत महासागर की तरफ ले जाती है। ठीक है, अब देखिए सामान्य परिस्थिति में यहाँ पे ठंडा पानी आएगा, पेरू की जलधारा रहेगी तो ठंडा पानी आएगा, तो ठंडा पानी इकट्ठा होके और दक्षिण विषुवतीय जलधारा की सहायता से क्या है, यहाँ पे पहुँच जाता है। तो सामान्य परिस्थिति में क्या है, यहाँ पे ठंडा जल क्या है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। अब क्या दिक्कत आ रही है, अब अल नीनो आ गया, तो यहाँ पे यहाँ पे अल नीनो आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा गर्म जल आ गया, हॉट वाटर आ गया। ठीक है, अब गर्म जल आ गया और दक्षिण विषुवतीय जलधारा क्या करेगी, इस गर्म जलधारा को ले जाके और इधर क्या है, इकट्ठा कर देगी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी क्या है, यहाँ का क्षेत्र क्या है, गर्म हो जाएगा और वहाँ का तापमान बढ़ जाएगा। और अगर तापमान बढ़ता है तो क्या है, दाब जो होता है, प्रेशर जो होता है, वो क्या होता है, कम हो जाता है। प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। समझ गया बात को। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जिस साल अल नीनो आया उस साल क्या है, यहाँ पे गर्म जल इकट्ठा हो गया, तापमान बढ़ गया और प्रेशर कम हो गया। अगर प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे क्या है, एक लो प्रेशर का क्षेत्र जो है, निम्न दाब का क्षेत्र क्या है, बन जाता है। ठीक है, अब ये क्या है कि ये चीज़ें जो है, यहाँ पे जो निम्न दाब बन रहा है ये इधर भी बन सकता है और कभी कभी क्या है, इधर शिफ्ट हो जाता है। और ये क्षेत्र कौन सा है आपका, पूर्वी या मध्यवर्ती हिंद महासागर। समझ गए बात को। ये क्या हो गया आपका, यहाँ का इंडियन ओशन हो गया, हिंद महासागर हो गया, इसका ये पूर्वी क्षेत्र हो गया। ठीक है, या कई बार क्या यहाँ तक भी मध्यवर्ती में भी शिफ्ट हो जाता है। अब आप देखिए, अब सारा लव ट्रायंगल यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे बन गया हाई प्रेशर, उच्च दाब। ठीक है, यहाँ पे बन गया हमारा निम्न दाब, LP, लो प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या बन गया, लो प्रेशर, निम्न दाब। तो दो निम्न दाब बन गए, ये एक तो ये वाला और एक ये वाला। समझ गए। ठीक है, तो पहला निम्न दाब कौन सा है, ये वाला जो सामान्य अवस्था में बन रहा था, और अल नीनो की घटना में क्या है, दूसरा निम्न दाब यहाँ पे बन गया। अब देखिए पवनें जो होती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं, लेकिन इस क्षेत्र में यहाँ पे जो निम्न दाब बन रहा है वो भारत में जो निम्न दाब बन रहा है उसकी अपेक्षा क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली है। तो सामान्य अवस्था में क्या थी कि मानसून की पवनें ऐसे जा रही थी। अब अल नीनो क्या कर दिया कि जो पवनें उधर जा रही थी उसको अपनी तरफ खींच लिया, और इससे क्या हो गया, पूरा का पूरा समीकरण बन गया। ठीक है, समीकरण बिगड़ गया। तो समीकरण बिगड़ेगा तो क्या होगा फिर, जो मानसून की पवनें भारत पहुंचनी थी वो भारत पहुंच ही नहीं पाई, और वो कहाँ पे आ गई, इधर आ गई, यहाँ पे ऐसे आ गई। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है आपको। क्या लिखा है, अरब सागर के उच्च भार से आर्द्र हवाएं। ठीक है, आर्द्र हवाएं मतलब कौन सी, जिसके अंदर क्या है, मॉइस्चर है, नमी है, जो भारत में बारिश करती हैं, भारत की ओर न बहकर पूर्वी हिंद महासागर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। यानी कि जो नमी मानसून के द्वारा भारत को मिलनी चाहिए थी वो हमें मिली ही नहीं। समझ गए बात को। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसको भी कन्फ्यूज़न है वो फिर से देख लीजिएगा। सामान्य अवस्था में क्या है, पेरू के तट पर, ये पेरू हो गया, और इस तट पर क्या है, पेरू की जलधारा बहती है जो कि ठंडी होती है। लेकिन जिस वर्ष अल नीनो आ जाता है तो उस वर्ष क्या होता है, पेरू की जलधारा गायब हो जाती है, अल नीनो की धारा बहने लगती है, और ये क्या होती है, उपसतही जलधारा होती है जो समुद्र की सतह से थोड़ा सा नीचे बहती है। ठीक है, अब अल नीनो की जलधारा क्या है, गर्म है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का क्षेत्र गर्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ के पानी को यहाँ पे कौन इकट्ठा कर रहा है, दक्षिण विषुवतीय जलधारा। समझ गए। अगर यहाँ पे ठंडा जल होगा तो यहाँ पे क्या, ठंडा जल पहुँचेगा, यहाँ पे गर्म जल होगा तो यहाँ पे गर्म जल पहुँचेगा। अब यहाँ पे गर्म जल पहुँच गया, कौन सी कंडीशन में, अल नीनो की में, इसमें तो तापमान क्या है, बढ़ गया, और प्रेशर क्या है, कम हो गया। तो इससे क्या होता है, इस क्षेत्र के अंदर क्या है, निम्न दाब का या लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, और ये क्या शिफ्ट होते होते कभी यहाँ पर भी आ जाता है। समझ गए। तो वो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो पहला निम्न दाब कौन सा है, ये वाला। दूसरा निम्न दाब कौन सा है, ये वाला। उच्च दाब कौन सा है, ये वाला।
सामान्य अवस्था में पवनें कैसे जा रही हैं, ऐसे मानसूनी पवनें, ठीक है, उच्च हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। लेकिन ये वाला क्या है, जो दूसरा वाला जो निम्न दाब है वो पहले वाले की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली है, तो पवनें यहाँ पे ना जाने की अपेक्षा क्या है, यहाँ पे आ जाती हैं। पूरा समीकरण क्या है, गड़बड़ा गया, लव ट्राइंगल बन गया। तो इस घटना को क्या बोलते हैं हम, अल नीनो की घटना बोलते हैं। और जब भी अल नीनो की घटना होगी तो भारत में क्या है, बारिश, रेनफॉल जो होगी वो कम हो जाएगी और वीक हो जाएगी। तो ये क्या है, भारत के लिए नुकसानदायक है। समझ गए। चलिए, तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब इसकी अपेक्षा एक घटना और होती है ला नीना, LANINA, ठीक है। अब ला नीना में क्या हो रहा है, ला नीना में उल्टा हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या है, पेरू के, सॉरी थोड़ा सा फिर से बनाता हूँ मैं। अब देखिए ला नीना में क्या हो रहा है, डायग्राम मैंने आपको अल नीनो का बना के दिया है, इसी में समझ लेते हैं, ला नीना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सामान्य अवस्था में जो पेरू की जलधारा थी उसमें जितना ठंडा जल आता था उससे ज़्यादा ठंडा जल क्या है, यहाँ पे आ जाता है, यानी कि सामान्य अवस्था से ज़्यादा ठंडा जल, ठीक है। तो ये ठंडा जल जब यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ला नीना, LANINA, ठीक है। अब ये जल कहाँ है, ये वाला जो जल है यहाँ का, ये इकट्ठा होकर यहाँ पे पहुँच रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा ठंडा जल पहुँच गया, बहुत ज़्यादा ठंडा जल पहुँच गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया, ठीक है, हाई प्रेशर, उच्च दाब, ठंडे जल की वजह से, क्योंकि ठंडे जल से जो है तापमान गिरेगा और जल प्रेशर क्या है, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं कि और इस जैसे जो मानसून की पवनें इस क्षेत्र से यहाँ जा रही थी उनको क्या करती है, और धक्का देती है और पुश करती है। यहाँ पे अगर उच्च दाब बन गया HP तो और धक्का देगी, तो इससे क्या होता है, मानसून जो भारत में आता है वो अपनी सामान्य अवस्था की अपेक्षा क्या है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मानसून अगर ज़्यादा तगड़ा हो गया तो भारत में क्या है, सामान्य से भी ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। तो अल नीनो समझ में आ गया और ला नीना समझ में आ गया। तो अल नीनो का उल्टा क्या है, ला नीना है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, और फिर भी कोई चीज़ें क्लियर नहीं आती होती हैं तो आप मुझसे क्या है, पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। चलिए थ्योरी में देख लेते हैं। मैंने वही लिखा है आपको। अल नीनो सिद्धांत किसने दिया था, गिलबर्ट वॉकर के द्वारा दिया गया था। तो अल नीनो क्या है, एक उपसतही गर्म जलधारा है, ठीक है, उपसतही गर्म जलधारा। उपसतही का मतलब होता है सतह के नीचे बहने वाली, सब सरफेस करंट है, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि कहाँ पे बहती, तो पेरू के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑन द कोस्ट ऑफ पेरू फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब देखिए वो मैंने आपको बताया है, जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी वो यहाँ लिखा दी है कि अल नीनो का क्या है, गर्म जल है, प्रभाव क्या पड़ेगा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा का तापमान क्या है, बढ़ जाता है। और दक्षिण विषुवतीय जलधारा क्या है, इसको क्या करती है, मध्य प्रशांत महासागर के अंदर इकट्ठा कर देती है। तो वही बताया मैंने कि जब दक्षिणी विषुवतीय जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तो संपूर्ण जल मध्य प्रशांत महासागर में क्या है, इकट्ठा हो जाता है और जल क्या है, गर्म हो जाता है। इससे एक बृहद निम्न दाब, इंटेंस लो प्रेशर, यानी कि भारत में जो निम्न दाब बन रहा था उसकी अपेक्षा क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली निम्न दाब की रचना यहाँ पे हो जाती है। अब ये क्या है, यह निम्न भार भारतीय उपमहाद्वीप के स्तरीय भाग पर बने निम्न भाग की अपेक्षा क्या है, अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। जब प्रशांत महासागर के निम्न भार का विस्तार पूर्वी मध्यवर्ती हिंद महासागर तक होता है तो यह भारतीय मानसून की दिशा को क्या है, कमजोर कर देता है, यानी जो पवनें भारत तक पहुंचनी थी वो पहुंच नहीं पाती। अतः क्या है, अरब सागर के उच्च भार से हवाओं का प्रवाह दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर की ओर होने लगता है, यानी जो पहुंचने वाली थी कहाँ पर, भारत की तरफ, और वो पलट गई या कमज़ोर हो गई, जिससे क्या होता है, भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की स्थिति बन जाती है, ठीक है। इस घटना को क्या बोलते हैं, अल नीनो की घटना बोलते हैं, ठीक है। इसके विपरीत जब अल नीनो धारा का प्रभाव मध्यवर्ती प्रशांत महासागर तक सीमित रहता है, यानी इंडियन ओशन में आया ही नहीं, हिंद महासागर में आया ही नहीं, या अल नीनो की घटना हुई नहीं, तो क्या है, मानसूनी पवनों का मार्ग बाधित नहीं होता और भारत में क्या है, अच्छी वर्षा या सामान्य वर्षा होती है। समझ गए। अब इसके बाद मैंने आपको ला नीना लिखवाया है। एक उपसतही ठंडी जलधारा है ला नीना, पेरू के तट पर होती है लेकिन सामान्य से अधिक ठंडी, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है। तो जब ला नीना की घटना होगी तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा भारत में, कि भारत में सामान्य से अधिक शक्तिशाली वर्षा मानसून आएगा और अधिक वर्षा होगी, यानी सामान्य से अधिक वर्षा होगी, ठीक है। चलिए साथियों, तो ये मैंने आपको सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन बताया है मानसून का, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और MPPSC की रिक्वायरमेंट इतनी ही है, अगर आपने इसको अच्छे से कर दिया तो आपको अधिक से अधिक अंक जो हैं इसमें मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। आपके कोई भी डाउट हो तो यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।